चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, मार्केट मार्च से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है। मुझे याद है जब कोविड स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ था और 24 या 25 मार्च को मार्केट का लो लगा करीब 7730 के आसपास। मैं क्लोजिंग लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूं। क्लोजिंग लेवल के हिसाब से 7730 के आसपास का 24 या 25 मार्च को लो लगा। आईएफएमसी फर्स्ट चैनल था जिसने ये बता दिया था कि हाँ, मार्केट का लो ऑलमोस्ट लग चुका है और वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल कंफर्म भी हो गया। तो उस लो के बाद अगर मैं देखूं तो आज के लेवल से करीब 3000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है। 3000 पॉइंट निफ्टी तो करीब 9000 पॉइंट बॉम्बे। हाँ दोस्तों, इतना मार्केट बढ़ने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप अभी भी आ रहे हैं कि सर, हम लगातार आपके चैनल को वॉच करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं और आपने कई बार बताया कि जब मार्केट चलता है तो सारे स्टॉक्स नहीं चलते हैं। कुछ बंच ऑफ स्टॉक्स, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ही मार्केट को में परफॉर्म करते हैं, सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। तो हाँ दोस्तों, मार्केट जो अभी तक समझ में आ रही है, जो अभी तक मैं लोगों को जान रहा हूं, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि जी मार्केट तो 3000 पॉइंट या 9000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ गया, 3000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, लेकिन हमने जो स्टॉक्स लिए वो बढ़ नहीं पाए। हाँ, जो स्टॉक्स आपने खरीदे, जो स्टॉक्स 95% लोगों ने खरीदे, वो स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे। तो फिर 9000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ने के बाद पैसा कहां गया? वेयर इज द मनी? अगर बॉम्बे बढ़ गया 9000 पॉइंट तो आपके स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़े? हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन है एक कॉमन आदमी का, कॉमन इन्वेस्टर का, कि मेरा शेयर क्यों नहीं बढ़ा। रीजन बड़ा सिंपल कि ज्यादातर लोगों ने उनकी जो सोच थी वो 98 और 99% लोगों वाली सोच थी। मैं आज भी ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में जाता हूं, आरएम्स के, मैं कभी भी ब्रोकर्स के पास जाके हार्डली 5-10 मिनट मुलाकात होती है हाय हेलो के बाद। मेरा मोटिव होता है कि मैं आरएम्स के पास जाऊं, उनके साथ बात करूं। मैं जब आरएम्स के पास जाके बैठता हूं, मुझे बहुत सारी कॉल्स सुनने को मिलती हैं। वो कॉल्स क्या होती हैं कि बाजार गिरा हुआ है, कोई ऐसी चीज दिलाओ जो बहुत गिरी हुई हो, मुझे लॉन्ग टर्म लेना है, मुझे कुछ टाइम के लिए लेना है, बहुत महंगे स्टॉक्स नहीं चाहिए, वो स्टॉक्स लो जो बहुत ही अभी गिरे हुए हैं और मैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ये गलत सोच है दोस्तों, बहुत गलत सोच है। अगर मुझे स्टॉक्स लेना है तो मुझे मार्केट की सोच से अपनी सोच को अलग करना पड़ेगा। अगर मैं डिफरेंट नहीं हूं तो मैं मार्केट से कमा नहीं सकता। अगर वो स्टॉक जो दुनिया ले रही है वही मैं लूंगा तो वो स्टॉक्स कभी नहीं बढ़ेंगे। स्टॉक्स वो बढ़ेंगे जो दुनिया नहीं ले रही। हाँ दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कुछ कि वेयर इज द मनी और वो पैसा कहां है, वो किन स्टॉक्स में पैसा है जो ये 9000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ने के बाद भी हमारे कुछ स्टॉक्स ना बढ़ के कुछ स्टॉक्स बढ़ गए। तो ऐसे ही गलती नॉर्मल इन्वेस्टर करता है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स सबसे बड़ी चीज है। जब मार्केट बढ़ता है या मार्केट किसी भी लेवल पे होता है तो अगर आपको कोई स्टॉक्स चुनने हैं, वो बड़े ही सिलेक्टिव होने चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो बढ़ते हुए स्टॉक्स हों। देखिए, कहते हैं कि जब मार्केट गिर रही है तो आप उस समय जो ज्यादा स्टॉक्स गिर गए तो लोग कहते हैं यार वो ले लो, लेकिन मेरा मानना डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि गिरती हुई मार्केट में कभी ना ले और इसी का रिवर्स, बढ़ती हुई मार्केट में कभी बेचे नहीं। तो अगर आप गिरती हुई मार्केट में ले रहे हैं तो वो कितना गिर जाएगी उसका कोई एंड नहीं। तो इसीलिए नेवर बाय इन फॉलिंग मार्केट एंड नेवर सेल इन राइजिंग मार्केट। हमेशा अगर आपको स्टॉक लेना है तो वो स्टॉक लें जिसका ट्रेंड अपवर्ड हो चुका है, जो अपवर्ड ट्रेंड में है।
और ऐसे स्टॉक्स लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको ये लगता है कि यार मार्केट गिरा हुआ है, ये स्टॉक तो काफी बढ़ गया, ये नहीं लेंगे, हम वो ले लेते हैं जो गिरा हुआ है। शायद ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी, जो उनको नुकसान की तरफ लेके जाती है और उनको 4 महीने के बाद समझ में आता है कि जो हमने स्टॉक्स लिए वो सारे के सारे नीचे हैं, लेकिन बढ़े हुए क्या हैं जो हमने लिए ही नहीं। और वो हमने क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो उस समय भी बढ़े हुए थे। तो दोस्तों चलिए हम एक क्विक लुक देखते हैं कि वेयर इज द मनी। वेयर इज द मनी मींस आज का मैं टॉपिक भी यही रख रहा हूं कि वो पैसा 9000 जो पॉइंट बॉम्बे बढ़ा है, वो पिछले 3 महीनों के अंदर वो पैसा किन स्टॉक्स में गया। चलिए इसके लिए हम हेल्प लेते हैं हमारी यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की, जो एक व्यू में आपको दिखाता है कि कौन से बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर। आप सब लोग यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को जानते हैं। इंट्राडे स्क्रीनर का जो मेन मकसद है, हमको क्विकली स्टॉक सिलेक्ट करके देता है जो बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं या जो गिरते हुए स्टॉक्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें बढ़ते हुए स्टॉक्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वेयर इज द मनी, और मार्केट 3 महीने में वो पैसा किन स्टॉक्स में गया। तो हम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पे ऑल वॉच लिस्टेड और अप, मैं अप वाले स्टॉक्स को क्लिक कर रहा हूं, जो मुझे दिखाएगा कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेंड अपवर्ड बना हुआ है पिछले काफी टाइम से। तो जो लोग ऑलरेडी इंट्राडे स्क्रीनर को यूज कर रहे हैं वो ये सेम देख रहे हैं, और ये फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से आ रहा है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको केवल स्टॉक्स देखने हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा पिछले 3 महीने में गया है। और शायद अगर हम उन स्टॉक्स में पिछले 3 महीने में पैसा डालते हैं तो शायद हम वाकई में हमको पता लगता कि वेयर इज द मनी। तो हम चलते हैं, देखते हैं स्टॉक्स में कौन कौन से आ रहे हैं। ऊपर आ रहा है सबसे पहले एसकेएफ इंडिया, वीबीएल, बायोकॉन। इसके बाद में आपको कुछ बहुत टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चार्ट्स भी आपको दिखाऊं और आपको जिससे लगेगा कि हां आपको क्या बढ़ते हुए स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाना चाहिए। और यह भी चीज क्लियर हो जाएगी कि जब लोग कहते हैं कि ऑलवेज बाय व्हेन प्राइस इज एट रॉक बॉटम, यह बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से यह मिथ है, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता। और जब हम कहते हैं कि हमें स्टॉक लेना चाहिए जब वो रॉक बॉटम पे है, तो रॉक बॉटम किसने देखा है दोस्तों? तो मैं ये कहता हूं प्राइस स्टॉक जब खरीदना चाहिए जब वो बढ़ते हुए ट्रेंड पे हो। तो ठीक है, देखते हैं एसकेएफ इंडिया, वीबीएल, बायोकॉन, परसिस्टेंट, हिंदुस्तान लीवर। और ये स्क्रीनर मैंने आज का नहीं है, ये तो लगातार चल रहा है और ये आपको हमेशा वही स्टॉक्स दिखाएगा जो एक बढ़ते हुए ट्रेंड में है। हिंदुस्तान लीवर, इंडसइंड बैंक, केएससीएल, टीटीके प्रेस्टेज, सीडीएसएल, एपीएल लिमिटेड, कोटक बैंक, हीरो मोटो, इन्फीबीम, वोल्टास, ग्रैन्यूल्स, टीकॉल, नौकरी, इप्का लैब, विप्रो, हैथवे। बेसिकली यहां तक मैंने देखा कि ये सारे के सारे ग्रीन जो ट्रेंड है, जो अपवर्ड ट्रेंड है, ये वो स्टॉक्स थे जो अपवर्ड ट्रेंड में थे। चलिए इनका जल्दी से एक आध चार्ट्स भी देखने की कोशिश करते हैं। एसकेएफ का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये एसकेएफ का चार्ट आपको नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने से अगर मैं इसका ट्रेंड देखूं तो लगातार अपवर्ड करीब 1420 से ये स्टार्ट हुआ और ऊपर के लेवल करीब करीब 1975। करीब 1 महीने के अंदर अगर मैं लो और हाई की बात करूं तो करीब 600 रुपया ऊपर ये स्टॉक निकल के गया। ये खासियत है जब हम एक ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। इसके बाद मैं कोई और स्टॉक लेता हूं। के बाद ये नेक्स्ट स्टॉक वरुण ब्रेवरीज, वीबीएल, जो हमारा इंट्राडे स्क्रीनर हमको दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि करीब 1 महीने का ट्रेंड इस स्टॉक का, ये करीब 580-585 से स्टार्ट हुआ और ऊपर के लेवल्स इसने बनाए करीब 740। ये अपवर्ड ट्रेड के स्टॉक्स हमको यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर बहुत पहले ही छांट के दे देता है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोकॉन, परसिस्टेंट। ये दोनों और चार्ट्स देखते हैं एक बार। बायोकॉन, ये दोस्तों बायोकॉन का चार्ट है, आपको नजर आ रहा है पिछले 1 महीने 1 जून से चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं और ये कंटिन्यूअस यहां से ये स्टार्ट हुआ, करीब 360 रुपए से स्टार्ट हुआ, ऊपर के लेवल्स 446, करीब 80 रुपए ये स्टॉक बढ़ चुका है। इसको कहते हैं ट्रेंड।
और हमको वही स्टॉक्स को छांटना है जो अपवर्ड ट्रेंड में है लेने के लिए, और इसी का वाइस वर्सा हमको बेचने के लिए भी वही स्टॉक्स चुनने हैं जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परसिस्टेंट। ये परसिस्टेंट का चार्ट आपको दिख रहा है। 1 जून से अगर मैं देखूं, 1 जून से करीब 530 रुपए से स्टार्ट हुआ और 800 रुपए, करीब करीब 250 रुपए बढ़ चुका एक महीने के अंदर। ये ट्रेंड ट्रेडिंग है, और इन स्टॉक्स को ढूंढना, इन स्टॉक को चुनना एक चुनौती होती है, क्योंकि ये जब बड़े हुए स्टॉक्स होते हैं उस समय भी तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम इन स्टॉक को लें, क्योंकि जब ये स्टॉक 530 रुपए रहा होगा उस समय भी इसका रेट आपको बढ़ा हुआ लग रहा होगा। और शायद यही गलती एक आम इन्वेस्टर करता है जब वो ये सोचता है कि मैं वो स्टॉक लूं जो बहुत रॉक बॉटम पे हैं, जो बहुत गिरे हुए हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने आप को करीब 2% या 1% लोगों में रखना है। 98 और 99% की सोच से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी विनर नहीं हो पाएंगे। तो नटशेल में कुछ मिस्टेक्स आप लोगों की लिखवाना चाहूंगा, आप लोग जरूर नोट करें। पहला, कभी भी गिरते हुए मार्केट में लेने की कोशिश ना करें। दूसरा, कभी भी बढ़ते हुए मार्केट में बेचने की कोशिश ना करें। तीसरा, अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है और उसका आप बढ़ते हुए मार्केट में आप वेट कर रहे हैं प्रॉफिट का, तो आप उसको प्रॉफिट जब बुक करें जब उसका ट्रेंड रिवर्स हो जाए। जब ट्रेंड रिवर्स हो तो 100% प्रॉफिट आपको बुक करना है, उस समय आपको वेट नहीं करना है। चौथा पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, चूजिंग रॉन्ग स्टॉक एट रॉन्ग टाइम। यह सबसे बड़ा गलती होती है कि जब हम गलत स्टॉक को गलत टाइम पर चूज करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज, एवरेजिंग। अगर हम कोई स्टॉक ले रहे हैं और वो नीचे आ रहा है तो हम उसकी एवरेजिंग करते हैं। वो एवरेजिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे बड़ा पॉइंट, आप लोग नुकसान काटने में बहुत डरते हैं। अगर एक ट्रेडर नुकसान नहीं काट सकता तो वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको नुकसान झेलना भी आना चाहिए और नुकसान को कट ऑफ करना भी आना चाहिए। अगर मैंने एक ट्रेड लिया और वो रिवर्स ट्रेंड में गया तो मुझे उसको नुकसान देकर उससे निकलना है और मुझे वेट बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर बिल्कुल बने रहें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उस सौदे को इंट्राडे में खत्म करें, उसको कैरी ओवर ना करें। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इंट्राडे में उसको ना काटें। आप पूरा, अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा देख रहे हैं तो आपको टारगेट भी बड़ा देखने का हक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ा नुकसान होता है ओवर ट्रेडिंग का, जब आप लोग अपनी वॉलेट की लिमिट से ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं तो सबसे बड़ा पैनिक हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है, हम घबराने लगते हैं और यह घबराहट हमको स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान देके जाती है। तो अगर आप अपने वॉलेट के ऊपर तरस खाएंगे और यह सोचेंगे कि अगर मेरे पास 100 रुपया है मैं 10 रुपए से ज्यादा ट्रेड ना करूं, तो आप यकीन मानिए आप प्रॉफिट में उठेंगे। अगर आपने 100 रुपए के बदले में अगर आपने 200 रुपए का ट्रेड कर दिया लालच में, तो आप यकीन मानिए कि आप नुकसान में जाएंगे। इसके अलावा फाइनली इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रेड से प्यार नहीं करना। जो ट्रेड किया है, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपके लिए कोई ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक से प्यार करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स प्रोफेशनल होते हैं, जब वो पेशेंट का इलाज करते हैं तो उनके लिए वो एक पेशेंट है, चाहे वो उनके रिलेटिव ही क्यों ना हो। चाहे वो उनकी, एक डॉक्टर अपने मां का, अपने पिताजी का, अपने भाई का अगर इलाज करता है तो उस समय वो उसका पेशेंट है। तो दोस्तों, इमोशंस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। चल रहे हैं अब सीधा हमारे आज के तैयारी अगले सप्ताह पे। तो दोस्तों, 20 जुलाई से 26 जुलाई तक क्या कुछ होना है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट निफ्टी बंद हुआ करीब 10,900, ऑलमोस्ट टॉप लेवल्स। 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ पूरे वीक में। बड़ा इरेटिक सा वीक था। पहले मार्केट ऊपर खुला, फिर उसके बाद बहुत नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर आया, तो ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हुई इस वीक में।
और मार्केट अपनी डायरेक्शन तय नहीं कर पा रहा है। बड़े कश्मकश लगे हुए हैं, बुल और बियर की जबरदस्त फाइट है। वेयर इज द मनी, ये हम आज का टॉपिक बात कर चुके हैं। इसके अलावा लास्ट वीक की अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि डे इंटरवल के ऊपर मार्केट बुलिश है, यानी कि शॉर्ट टर्म बुलिश था, पोजिशनल यानी कि मीडियम टर्म भी बुलिश था, केवल लॉन्ग टर्म बेरिश है मार्केट। इसके अलावा जो हमारे दो करंट ट्रेंड हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड, दोनों बुलिश थे। तो चलिए इसको चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट ने हमारे जो लेवल्स दिए थे उनको क्या सम्मान दिया और कैसे उसके ऊपर रिएक्ट किया। तो दोस्तों ये डेली कैंडल चार्ट है। यहां पर मैंने सपोर्ट मार्क कर रखे हैं। जो हमने लास्ट वीक के हमारे जो सपोर्ट थे 10,718 का एक सपोर्ट था, 10,764 का एक सपोर्ट था। एक कमेंट जरूर था, मैं उसके ऊपर ध्यान रखूंगा। जो मैं फिगर्स बोलता हूं मैं हिंदी में बोल देता हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर फिगर्स को इंग्लिश में बोलना है, तो मैं रिपीट कर देता हूं। 10,718 का एक सपोर्ट था, 10,764 का एक सपोर्ट था और ऊपर का जो रेजिस्टेंस था 11,387। तो ये हमारे रेजिस्टेंस थे। मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूं और देखते हैं कि मार्केट ने कैसा हमारे पूरा वीक परफॉर्म किया। मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। तो दोस्तों ये हमारी कैंडल लास्ट वाली थी फ्राइडे की, ये थर्सडे, ये हमारी वेडनेसडे, ये ट्यूसडे और ये मंडे। मंडे को मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर खुला लेकिन रेड कैंडल बंद हुआ। अगले दिन फिर मार्केट ट्यूसडे को खुला और नीचे रेड कैंडल। यहां तक दोनों कैंडल्स ने एक मंदी बनाई थी और अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को फिर से मार्केट खुला और नीचे आया और ये तीनों ही लेवल और ये दोनों लेवल्स के बाद हमारा जो दोनों लेवल्स थे 10,764 और 10,718 को ब्रीच कर दिया। लेकिन अगले दिन उसके बाद दोबारा 10,718 के ऊपर मार्केट खुला ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर ही बंद हो गया, जो कि बहुत क्लियर इंडिकेशन थी कि मार्केट ने बियर्स ने कुछ हावी होने की कोशिश करी, लेकिन वापस बुल्स जो हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और अल्टीमेटली फ्राइडे को बड़ी क्लियर इंडिकेशन के साथ बुल्स ने 10,900 के ऊपर इंडेक्स लाके वापस बंद किया, यानी कि दोनों सपोर्ट लेवल्स के ऊपर। और अब हम जो मार्केट में इस समय हैं वो केवल एक रेजिस्टेंस हमारा ऊपर है, जो कि मंथली रेजिस्टेंस है, बाकी के सपोर्ट लेवल्स के हम लोग ऊपर हैं। तो बहुत इरेटिक सा मूवमेंट था लास्ट वीक। बुल्स और बियर्स की जबरदस्त फाइट देखने को मिली है। मार्केट एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि लोगों को बहुत लास्ट वीक मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा पहले तो सपोर्ट लेवल्स टूटे, उसके बाद सपोर्ट लेवल्स के वापस ऊपर लाके ही उनको बंद किया। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग बेसिकली एक जो जंगली घोड़ा होता है उसकी जब हम सवारी करते हैं, उसको टेम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो राइडर को बहुत बार गिराता है नीचे, फिर राइडर फिर ऊपर चढ़ता है, वो फिर गिराता है, फिर करता है, लेकिन राइडर एट लास्ट जब घोड़े के ऊपर काबू पाता है तो फिर वो उसको एक बहुत बढ़िया राइड देता है। तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि जब एक ट्रेडर गिरता है, उठता है, गिरता है, लेकिन हां ट्रेडर को यह ध्यान रखना है कि वो गिरे और उठे तो जरूर, लेकिन घोड़े से नीचे ना गिर जाए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अपनी विकेट नहीं गिरने देना। दोस्तों नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, नुकसान, लेकिन नुकसान की सीमा वो हो जो आप झेल सकें, तभी आप घोड़े पे दोबारा बैठ पाएंगे। तो आपको घोड़े के ऊपर वापस बैठना है, उसको टेम करना है, तभी आपको एक बहुत बढ़िया राइड मिलेगी यकीनन। तो दोस्तों सेम कहानी ये मार्केट की चल रही है, ट्रेडर्स के साथ उठापटक हो रही है। लेट्स सी मार्केट की दिशा नेक्स्ट वीक कहां जाती है। चलिए कुछ न्यूज एंड डाटा के ऊपर जरा ध्यान देते हैं। तो लास्ट वीक अगर मैं प्रिवेलिंग सेंटीमेंट की बात करूं, कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, उसका फियर बना हुआ है, स्लो डाउन इन इकोनॉमी। और ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो कोरोना और स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी ये दोनों तरफ ही है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं हिंदुस्तान में, तो केवल एक पॉजिटिव चीज मुझे नजर आई, वो ये थी कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स फ्रॉम आईटी कंपनीज। आईटी कंपनीज के कुछ मेजर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स
पॉजिटिव आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव डोमेस्टिक फैक्टर है। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन, मॉडर्ना बड़ा फेमस नेम, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाया है, वो उसका जो है क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, सफल ट्रायल हो चुका है। वो एक पॉजिटिव वाइब उसने मार्केट को दी है। इसके अलावा पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा फ्रॉम चाइना एंड यूएस, इसके अलावा सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स बाय मॉडर्ना। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव में रेजिंग केसेस ऑफ कोविड इन इंडिया, करीब 1 मिलियन से ऊपर इंडिया में केस हो चुके हैं कोविड के। टेंशन, हमारी बॉर्डर्स पे जो टेंशन चल रही है वो आपको पता है। स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन, ये जाहिर है क्योंकि कोरोना के चक्कर में बहुत सारा लॉकडाउन है, ऑफिसेज वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पा रही हैं, तो एक स्लो डाउन इकोनॉमिक का बना हुआ है फियर। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो यूएस और चाइना की टेंशन अभी भी बनी हुई है और कोरोना का फियर अभी भी यूएस और जितनी भी बाहर की कंट्रीज है वहां पर भी है। ओवरऑल बहुत एनकरेजिंग न्यूज एंड डाटा का नहीं है। अगर कोई बात करे कि इस न्यूज एंड डाटा पे अगर आप मार्केट को क्या प्रेडिक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि मार्केट बेरिश है। तो अगर मैं न्यूज और डाटा के हिसाब से मार्केट का एक व्यू बनाता हूं तो मेरे हिसाब से वो बेरिश है। चलिए टेक्निकली अभी देखते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा होता है टेक्निकली, लेकिन उससे पहले हम जरा एक निगाह डालते हैं फोर्थ कमिंग इवेंट्स पे। फोर्थ कमिंग इवेंट में हिंदुस्तान में कोई बड़ा इवेंट नहीं है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और एग्जिस्टिंग होम सेल्स किट का डाटा आएगा। इनका क्या इफेक्ट आता है वो आप लोगों को पता है और डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका, लेकिन इन दोनों आंकड़ों को आप लोग जरूर देखें। अगर इनको गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारा जो कोर्स आता है मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये भी यूएस का डाटा है जिसमें जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आते हैं, वो भी मार्केट का एक बड़ा गेम चेंजर होता है, तो उसके ऊपर भी हमारी निगाह रहेगी। चलिए फटाफट देखते हैं पहले निफ्टी के लेवल्स और उसके बाद चलेंगे कंक्लूजन पे। तो निफ्टी के लेवल्स, अब हम चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पे। हालांकि कलर गार्ड हमको बड़ा क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट इस समय ना बुलिश है ना बेयरिश है, एक बीचों बीच रुकी हुई है, लेकिन बहुत हल्का सा टिल्ट इसका बेरिश की तरफ है, राइट। तो चलिए अब हम आप लोग को नोट कराते हैं निफ्टी के लेवल्स। बहुत सारे लोगों का वो आ रहा है कि भाई आप बैंक निफ्टी के भी लेवल्स लिखवाइए, तो आज हम आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स लिखवा देंगे। निफ्टी का गेट ट्रेंड लिखिए। निफ्टी डेली के ऊपर निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 10,752, 10,752। वीकली के ऊपर भी मार्केट बुलिश है जिसका सपोर्ट है 10,851.85, 10,851 रुपए 85 पैसे। तो दोनों डेली और वीकली के ऊपर मार्केट बुलिश है। मंथली के ऊपर मार्केट डाउन है जिसका रेजिस्टेंस है 11,387 रुपए 35 पैसे, 11,387.35। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स। चलिए जल्दी से बैंक निफ्टी के भी लेवल्स लिखवा देते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अप है जिसका लेवल है 21,608 रुपए सपोर्ट, यानी कि 21,608 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अगर मैं वीकली की बात करूं, वीकली बैंक निफ्टी डाउन है जिसका रेजिस्टेंस है 22,613, 22,613 इसका वीकली रेजिस्टेंस है। इसके अलावा मंथली की बात करूं तो मंथली बैंक निफ्टी अप है, 19,728 रुपए का सपोर्ट है, यानी कि 19,728 का निफ्टी का सपोर्ट है। तो आपने देखा कि कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी ट्रेंड अलग अलग है। तो मार्केट कितनी ज्यादा अपने आप में कंफ्यूज्ड है कि मार्केट को अभी एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी का हमने देखा था कि डेली और वीकली अप था। यहां पर बैंक निफ्टी डेली अप है लेकिन वीकली डाउन है, और हमारा जो निफ्टी है वो मंथली डाउनवर्ड है और बैंक निफ्टी मंथली अपवर्ड है। तो चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के बाद अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स, डेली कैंडल चार्ट। ये मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल्स हैं मैं मार्क करा चुका हूं। वीकली सपोर्ट लेवल 10,850 का ये वाली लाइन है,
और डेली सपोर्ट लेवल 10,752 वो ये वाली लाइन है। तो दो सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मार्केट बंद हुआ है 10,900 पर। यहां पर मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, और एक हमारा रेजिस्टेंस है 11,387। ये भी अब बहुत क्लोज हम उसके पास आ रहे हैं, जो 3 महीने पुराना, करीब 3 से 4 महीने पुराना हमारा रेजिस्टेंस है, और ये मंथली रेजिस्टेंस अभी तक नहीं टूटा है पिछले 3 महीनों से। तो मार्केट धीरे 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 बढ़ते हुए अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। उसको काट पाता है कि नहीं, अपने आप में एक चुनौती होगी, लेकिन अगर मैं न्यूज और डाटा को देखूं तो उसके हिसाब से मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इस लेवल्स को काटने के लिए मार्केट को बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन नहीं हो सकता मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट वो सब कुछ करता है जो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं चार्ट्स को बड़ा कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये लीजिए, अब इस समय हमारे पास दो सपोर्ट लेवल है यहां पर 10,752, 10,752, और दूसरा 10,850, और मार्केट बंद हुआ है यहां पर, और इसके ऊपर केवल एक सपोर्ट है करीब 11,387 का। तो मार्केट अब यहां पर इस समय कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट को दोबारा से इन लेवल्स के बीच में रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। करीब 10,900 और 11,387, करीब करीब 400, करीब करीब ये डिस्टेंस जो है ये 500 पॉइंट का डिस्टेंस है। इन 500 पॉइंट के डिस्टेंस के बीच में ही मार्केट को यहां पर कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा अगर मार्केट को नीचे गिरना है। इसके अलावा अगर आपको सेलिंग करनी है, अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहें, तो आप बिल्कुल भी इन लेवल्स के ऊपर ना करें जो सपोर्ट लेवल आपको दिए हुए हैं। अगर आपको सपोर्ट लेवल्स के नीचे मार्केट देखने को मिल जाए तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के नहीं, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत इरेटिक है, बहुत वॉलेटाइल है। तो जो काम करें बहुत संभल के करें, बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल भी ना करें। तो नेक्स्ट वीक भी मार्केट वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन हां ये जरूर है कि न्यूज और डाटा मार्केट को बेरिश ट्रेंड दे रहे हैं, लेकिन केवल टेक्निकली मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। हां, अगर टेक्निकली भी मार्केट बेरिश ट्रेंड को लेती है तो यकीनन हम कुछ बेरिश ट्रेड्स में जा सकते हैं। और वो कौन से ट्रेड लेने हैं, वही जो मैंने आपको बताया, गिरते हुए स्टॉक्स को ही बेचना है, बढ़ते हुए स्टॉक्स को बिल्कुल नहीं बेच देना, नहीं तो फिर वही बात होगी कि एंट्री इन रॉन्ग स्टॉक्स। तो अगर आपको बेचना है तो गिरते हुए स्टॉक्स को बेचें, अगर आपको खरीदना है तो बढ़ते हुए स्टॉक्स को खरीदें। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी बहुत कोशिश रहती है, बहुत प्रयास रहता है कि हम आपको हर बार मार्केट की कोई नई चीज आपको सिखाएं, ताकि आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अपनी ट्रेडिंग में और बेटरमेंट करने का मौका मिले। जाते जाते इतना और कहूंगा, सब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने अभी हमने जो 2 कोर्स लॉन्च करे हैं, ऑप्शन चेन और WD ज्ञान, उसके ऊपर आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोग। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, ऑप्शन चेन एडवांस डेरिवेटिव का एक टूल है, तो अगर आपको ऑप्शन चेन को गहराई से समझना है तो आपको डेरिवेटिव को आना चाहिए। इसके अलावा WD ज्ञान अपने आप में एक बड़ा बहुत बढ़िया कोर्स है, बड़ा छोटा सा, और आपको एक समराइज्ड वे में मार्केट को समझने का मौका मिलता है। WD ज्ञान जी का एक डिफरेंट कंसेप्ट है मार्केट के लिए, वो सीखने का मौका मिलता है, और जिसको IFMC ने बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में समझाया है। और इसके साथ साथ अगले 15 दिनों में भी आपको कुछ और नए कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ ही धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स।
क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए आईएफएमसी ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईएफएमसी ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।